जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। कल 14वां देखा। अन्न से मनुष्य शरीर, वर्षा से अन्न, यज्ञ से वर्षा और कर्मों से यज्ञ। એટલે कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से बारिश, वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से मनुष्यों का जीवन मनुष्यों का शरीर का पालन होता है। तो ये कर्म से यज्ञ। और कर्म आगे, कर्म कहाँ से उत्पन्न हुए भगवान ने बताए। जहाँ से उत्पन्न हुए आप 1000 बार बताओ, हम कुछ नहीं समझेंगे भगवान। हाँ हाँ, सही सही, ये आपने बताया, हमने सुना और सुनाया। हाँ, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण गोपाल। ब्रह्म वेदों का वाचक है। कर्म की विधि, कर्म का यज्ञों में कैसा करना चाहिए। एक तो कर्म, ये यज्ञ कर्म की बात चलती है तो सब वेद में है। वेदों में विधि क्या है, क्या सामग्री चाहिए, क्या मंत्र होने चाहिए, कितने ब्राह्मण देवता यज्ञ याज्ञिक, वो ब्रह्मा, वो अथर्वयु, वो जो है, जो भी व्यवस्था होगी, पहले तो वो सब पढ़ लिया करता था न, मुझे याद भी रहा करता था, क्योंकि बताने के लिए सब याद रहा करता था गोपाल गोपाल। होता कोई ब्राह्मण देवता होता कहलाते थे, कोई ब्राह्मण देवता स्तोता कहलाते थे। एक ब्रह्मा जी रहा करते थे, ब्रह्मदेव, एक यज्ञ का ब्रह्मा, वो एक ब्राह्मण नियुक्त, वो यज्ञ कार्य का संचालन। और होता कौन है, स्तोता कौन होगा। हाँ, और ये सब ऐसी व्यवस्था थी। कहीं कितने ये सब पहले मन में, ये सब मन में बताने के लिए पढ़ता था। अब मैं सोचा मैं कुछ समझता नहीं हूँ, केवल पढ़ पढ़ के कहाँ तक बताऊँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल, मेरा भगवान है। आपका धन्यवाद है, आप सब लोगों का। गीता जी हिंदी में करो, कोई प्रेमी जन ने कहा था, इसलिए हिंदी में हो रहा है। हिंदी बोलने का भी अभ्यास होता है, और गुजराती करने के बाद हिंदी में भी ये 5-10 मिनट करने के लिए हिंदी शब्द के प्रयोग करने पड़ते हैं। वाणी में हिंदी आती है, मन में विचार करने में, सोचने में भी हिंदी, तो वो एक लाभ होता है। राष्ट्रभाषा है, सबको जोड़ने वाली है। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। तो क्या बतावे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बताऊँ क्या। गोपाल गोपाल हरे कृष्ण। जो जो आप जितना जान सकते हो बस इतना ही है। ये अब 15वां श्लोक है, जिसका अर्थ विस्तार कई कई ग्रंथों में बहुत बहुत, कई कई ग्रंथों में बहुत बहुत जनार्दन साहब के पास वो ग्रंथों के नाम, ग्रंथों के फोटोज़ हैं, वो सब कभी कभी रखते हैं ग्रुप में। पूछ भी लिया करो यदि ज़रूरत है तो। गोपाल गोपाल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम तो ये गोपाल गोपाल करते करते बस आज 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। हाँ, हे विश्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे वो गाने का कभी कभी तो बहुत अच्छा मन रहता था। फिर लंबा लंबा वीडियो होने लगा तो ये विश्वेश्वर, हे प्राणेश्वर वगैरह वगैरह नहीं बनता था। एक पूरी मिनट चली जाती थी। हकीकत वही सत्य प्रार्थना है। ये तो है, ये तो सब सामग्री है। ये गीता करो व जप करो, या तो रामायण जी का पाठ करो, वो सब सामग्री है। वो ही सत्य है। ने भगवान हमारी पीड़ा हरो, हमारी पीड़ा हरो, हे भगवान हमारी पीड़ा हरो। तो सर्वेश्वर विश्वेश्वर,
हे सर्वेश्वर आप ही सर्व के ईश्वर हो। हे विश्वेश्वर आप ही विश्व के स्वामी हो। हे परमेश्वर आप ही परमेश्वर हो। हे प्राणेश्वर आप ही हमारे प्राण हो। हे हृदयेश्वर आप ही हमारे हृदय में विराजमान हो। आप हमारी पीड़ा को दूर करिए भगवान। हम पीड़ित है, हम दुखी है, इसलिए भजन करते हैं, नहीं कि कोई गुरु की बात मानकर नहीं करते हैं। ये सुना सुना पढ़ा पढ़ा बचपन में सुनते रहे, पढ़ते रहे, और पढ़ने के बाद कुछ कुछ भगवान का स्मरण कभी कभी आता रहा, देखा कि यह तो सही में दुख का निवारण होता है। गीता जी पूरी कंठस्थ हो गई। गीता जी में बार बार कई जगह दुख के उपाय बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। ये जो है ना, ये प्रकरण कर्म यज्ञ यज्ञाद भवन्ति भूतानि, कर्म का महत्व बताने के लिए भगवान ने कहा। ऐसे 9वें अध्याय में तो त्रेग ये यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करते हैं और फिर स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की इच्छा करते हैं। यज्ञ करते हैं बड़े बड़े, तो पहले हुआ करता था ना, अब आज स्वर्ग के लिए कोई यज्ञ नहीं करते हैं। ये परिवर्तन है, युगांतर है। आज सही सही में कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं करते हैं। भगवान ने 9वां अध्याय में 30वां नहीं 20वां 20 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये है ना, त्रैविद्या वाम सोमपाह सोम, मैंने मुझे शब्द भी याद आ गए। त्रैविद्या सोमपा पूतपापाह, सोम का पान करने वाले, पवित्र हृदय वाले। हाँ, यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, यज्ञ से मेरी पूजा करके स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं। हरे कृष्ण बोलो। आज कोई नहीं करता है ना। कोई ने किसी ने कहा कि यज्ञ बंद करो, यज्ञ नहीं करो। अब यज्ञ होता है, बारिश के लिए होता है, हाँ, विश्व शांति के लिए होता है, देश में शांति आवे इसलिए भी यज्ञ करते हैं। हाँ, प्रजा में सुख शांति आरोग्य आवे इसलिए करते हैं। लेकिन स्वर्ग के लिए अब यज्ञ नहीं कोई करते हैं। हमने नहीं सुना, भले हमने नहीं सुना, बस हम नहीं करते हैं ऐसा नहीं। वो सत्य असत्य हो जाएगा, पता नहीं वो करते हैं नहीं करते हैं, भगवान जाने। मैंने नहीं सुना है कि यज्ञ के लिए ना, ये स्वर्ग ये यज्ञ जो हो रहा है, यजमान इसलिए करवाते हैं, वो स्वर्ग की इच्छा को लेके ये यज्ञ कार्य करवाते हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो यज्ञ से मेरी पूजा करते हैं और स्वर्ग मांगते हैं। 9वें अध्याय में 20वें श्लोक में है। गोपाल कृष्ण हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। ठीक है मेरे भगवान, कुछ नहीं जानते हुए आपको ये अक्षर है, ये सामने है, ग्रंथों में है और गुरुओं के पास, महात्माओं के पास। हमने तो केवल इतना जाना, गीता जी में कई जगह दुखों के उपाय है, आपको मिल जाएंगे आप यदि ढूंढोगे तो। किसी के पास गए बिना भगवान का स्मरण करके एक अध्याय में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अर्जुन का विषाद रोना, कोई बात नहीं, कहीं नहीं मिले तो। दूसरे में कुछ समझ में आवे नहीं आवे तो कोई बात नहीं। मैं बार बार कहा हूँ, दूसरा अध्याय में मैं सही में कुछ नहीं समझता। तीसरे अध्याय भी ऐसा ही है, कर्मयोग, क्योंकि कर्म मेरी प्रकृति नहीं है। भले संसार के कर्म करता रहा, इंजीनियर का रोल करता रहा, भारत माता की सेवा करता रहा, संसार की सेवा करता रहा, लेकिन वो कर्म, हाँ, वो मेरी प्रकृति में नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। तो अपने अपने प्रकृति के अनुसार तीजा अध्याय का 33वां श्लोक, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। हरे कृष्ण गोपाल। ठीक है, अब आगे नहीं जाएंगे, 10 मिनट हो रही है। हे भगवान हमारी पीड़ा हरो, हम आपके शरण में हैं। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।